मानव अपने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी था। तो वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवनी और अभी मानव के पूरे ऑफिस का दौरा करने निकले थे। वह दोनों पूरे ऑफिस में ऐसे घूम रहे थे जैसे यह ऑफिस मानव का नहीं बल्कि इन दोनों का ही हो। लिटिल अवनी पूरे ऑफिस को गौर से देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ती है। उस इंसान को देखकर लिटिल अवनी को अपना पिछला जन्म याद आने लगता है कि कैसे इस इंसान ने उसके हब्बी को उससे दूर करने की कोशिश की थी। यह इंसान हर बार मानव को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करता था, लेकिन मानव कभी भी उसकी बातों में नहीं आया था। इस इंसान ने काफी कोशिश की थी मानव को रिझाने की, लेकिन मानव ने कभी भी इस इंसान को एक नज़र तक उठाकर नहीं देखा था। अवनी इस चेहरे को कभी भी नहीं भूल सकती थी। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया थी। प्रिया की उम्र 23 साल थी। वह लिटिल अवनी से पूरे 5 साल बड़ी थी। प्रिया और लिटिल अवनी एक पार्टी के दौरान एक दूसरे से मिले थे, तब से ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। प्रिया इस वक्त अपने डेस्क पर बैठी अपना काम कर रही थी। उसके टेबल पर उस वक्त एक कॉफ़ी का मग रखा हुआ था, जिसे देखकर लिटिल अवनी की आंखें चमक उठी। लिटिल अवनी धीरे धीरे प्रिया के डेस्क की तरफ बढ़ने लगी। आज इसे खूब परेशान करूंगी, आखिरकार इसे भी तो पता चलना चाहिए अवनी मानव राजवंश क्या चीज़ है, लिटिल अवनी ने अपने मन में सोचा। जब अभी की नज़र अपनी बेबी सिस्टर पर पड़ी जो उसे इग्नोर करके खुद ही आगे बढ़े जा रही थी, वह तुरंत भागकर अवनी के पास गया और उससे पूछा, बेबी सिस्टर तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो, क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों साथ मिलकर सबको परेशान करेंगे। अभी इतना कहकर अवनी को देखने लगा। बनी मैं तो हमारे शिकार को देख रही थी जिससे हमें परेशान करना है। यह कहकर लिटिल अवनी प्रिया की तरफ इशारा किया। प्रिया को देखकर अभी की आंखें चमक उठी। उन दोनों भाई बहन ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और निकल पड़े अपने प्लान को अंजाम देने। अभी जाकर प्रिया के सामने खड़ा हो गया, फिर उसके डेस्क को नोक करते हुए उससे बोला, हेलो प्रीटी गर्ल, क्या तुम बिजी हो? प्रिया ने जब सर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें सीधा अभी से जा मिली। एक पल के लिए तो प्रिया चौंक गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए अभी से बोली, अभी सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इधर अभी ने प्रिया को पूरी तरह से बिजी कर दिया था, तो वही दूसरी तरफ लिटिल अवनी अपने घुटनों के बल चलते हुए प्रिया के डेस्क के पास पहुंची और प्रिया जिन डॉक्यूमेंट को पढ़ रही थी उन डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से उठाकर अपने पास रख लिया और जो डॉक्यूमेंट उसके हाथ में थे उसे प्रिया के डेस्क पर रख दिया। मीटिंग रूम में मानव इस वक्त अपने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बिजी था कि तभी उसे एक कॉल आता है। फोन के स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर मानव की आंखें डार्क हो जाती है और फिर मानव ने तुरंत अपनी नजरें आरव की तरफ की। मानव की कोल्ड नज़रों को देखकर आरव समझ जाता है कि उसका बॉस क्या चाहता है। आरव तुरंत आगे आकर मीटिंग को संभाले लगा और मानव तुरंत उठकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवनी ने डॉक्यूमेंट बदलने के बाद जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ी कि तभी उसकी नज़र प्रिया के फ़ोन पर चली गई, जिसकी लाइट जल रही थी और इस स्क्रीन पर मानव की पिक्चर शो हो रही थी। मानव की फोटो को प्रिया के फोन में देखकर लिटिल अवनी के तन बदन में तो जैसे आग ही लग गई थी। अवनी ने अपने मन में सोचा, इस आंटी की हिम्मत तो देखो, मेरे हब्बी की फोटो को अपने वॉलपेपर पर सजा के रखा है और आज तक मैंने कभी भी हब्बी की फोटो तक खींचने की हिम्मत नहीं की है। चुड़ैल कहीं की। नहीं नहीं, इसे क्यों गालियां दे रही हूं जबकि अपना सिक्का ही खोटा है। हब्बी की हिम्मत भी कैसे है इस आंटी को अपनी फोटो खींचने देने की। एक बार हब्बी मेरे सामने आ जाए फिर उन्हें अच्छे से बताऊंगी। नहीं नहीं, मैं उनसे बात ही नहीं करूंगी और डैडी को भी बताऊंगी कि हब्बी की फोटो आंटी के फोन में है। वहीं जब अभी बाबू ने देखा कि उसकी प्यारी बहन अभी भी प्रिया के डेस्क के नीचे बैठकर कुछ सोच रही है, तो उसने लिटिल अवनी का ध्यान तोड़ने के लिए जोर से प्रिया से कहा, तुम आज बहुत चुड़ैल, मेरा मतलब है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा हॉट और खूबसूरत लग रही हो। अभी की इतनी तेज आवाज सुनकर लिटिल अवनी का ध्यान तो जरूर टूटा, लेकिन आसपास मौजूद सभी लोग अभी को अजीब नजरों से घूरने लगे। अवनी वापस होश में आते हुए जल्दी से प्रिया के फोन को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और वहां से भाग निकलती है। क्या यार, कितने बुरे दिन आ गए हैं। मुझ जैसे प्यारे से बच्चे को भी इस चुड़ैल आंटी की झूठी तारीफ करनी पड़ रही है। चपर गंजी कहीं की हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोई देख ना ले इस डर से लिटिल अवनी अभी भी अपने घुटनों के बल चल रही थी कि तभी अचानक से वह रुक गई, क्योंकि उसे अपने सामने एक जोड़ी जूते दिखा। जब लिटिल अवनी ने अपना सर उठाकर देखा
तो वह एक पल के लिए तो घबरा गई, क्योंकि उसके सामने डेविल मानव जो खड़ा था और उसे अपने गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। ये हब्बी यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो मीटिंग में होना चाहिए था। आए तो आए, लेकिन मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे मैंने इनकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया हो। लिटिल अवनी यह सब थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोच रही थी, लेकिन जैसे ही उसे यह बात याद आया कि प्रिया के फोन में मानव की फोटो थी, फिर क्या था, लिटिल अवनी के तेवर तुरंत बदल गए। वह फुल जेलेस बीवी वाले अवतार में आ गई। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और मुंह बनाते हुए मानव को इग्नोर करके उसके बगल से निकल गए। यह बेबी को क्या हुआ है? मैंने बचपन में इसका सही नाम रखा था चूहिया। जब देखो इधर उधर फुदकती रहती है और मुझे भी इग्नोर करके चली गई। खुद को अपनी लिटिल वाइफ द्वारा इग्नोर किए जाने के बाद मानव दे खुद से कहा, और वह भी उसके पीछे चला गया। यह सारा नजारा एक कोने में खड़े होकर हमारे प्यारे अभी बाबू देख रहे थे। फिर क्या था, वह भी मानव के पीछे पीछे चलते बने जासूसी करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवनी दन दनाते हुए ऑफिस के बाहर जा रही थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि उसे यहाँ से घर का रास्ता तो पता ही नहीं था। मैंने डैडी से कभी भी घर का एड्रेस क्यों नहीं पूछा? एक बार भाई ने भी बताया था, लेकिन मैं भूल गई। हर बार कोई न कोई मेरे साथ होता था, लेकिन इस बार अकेली हूँ। हब्बी से भी मदद नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तो उनसे नाराज हूँ। अगर मैंने उनसे पूछा तो फिर उन्हें अपना गुस्सा और एटीट्यूड कैसे दिखाऊंगी? हे शक्तिमान, कोई रास्ता दिखाओ, आप तो हर चीज कर सकते हो ना। प्लीज शक्तिमान, मुझे घर पहुंचा दो। लिटिल अवनी ने सड़क को देखते हुए रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा। अब भाई, हमारी प्यारी अपनी को शक्तिमान इतने पसंद है, वह तो फुल शक्तिमान की फैन है, तो मुसीबत में भी तू उसको ही याद करेगी ना। तुम्हारा शक्तिमान यहाँ नहीं आने वाला बेबी, अवनी के पीछे से आते हुए मानव ने बड़े ही प्यार से कहा। जैसे ही अनी ने अपने हब्बी की आवाज सुनी तो तुरंत उसका मुंह बन गया। उसने मानव को अपना गुस्सा दिखाने के लिए आव देखा न ताव, और सामने खड़ी एक टैक्सी में जाकर जल्दी से बैठ गई और ड्राइवर से कहा, अंकल जल्दी चलो, नहीं तो यह जो बाहर खड़े हैं ना। मानव की तरफ इशारा करते हुए लिटिल अवनी ने ड्राइवर से कहा, वह एक डेडमैन है जो लोगों को किडनैप करके उनकी किडनी और दिल निकाल कर बेच देते हैं। अवनी का इतना कहना ही था कि उस टैक्सी ड्राइवर ने तुरंत कार स्टार्ट करके रॉकेट की स्पीड में भगा दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मानव कुछ समझ ही नहीं पाया। जब उसे होश आया तो वह अपनी कार की तरफ भागा और कार को स्टार्ट करके उस टैक्सी का पीछा करने लगा जिसमें उसकी प्यारी सी वाइफ बैठी थी। वही मानव के कार का पीछा अभी कर रहा था। अभी के कार का पीछा अर्जुन कर रहा था और अर्जुन मानव के ऑफिस के बाहर से ही गुजर रहा था। जब उसने मानव को एक टैक्सी का पीछा करते हुए देखा और मानव का पीछा अभी को करते हुए देखना, तो वह भी उनका पीछा करने लगा। यह पीछा करने वाला गेम यही नहीं खत्म हुआ, वहीं पर कुणाल भी था जिसकी नज़र अर्जुन की कार पर चली गई। फिर क्या था, वह भी अर्जुन के कार का पीछा करने लगा। आज तो मैं पक्का अर्जुन को यकीन दिलाकर रहूंगा कि मैं खूबसूरती और स्मार्टनेस के मामले में उससे कई गुना आगे हूँ। फिर वह मुझसे जलेगा और मेरे आगे पीछे घूमेगा और मुझसे भीख मांगेगा कि मैं उसे अपनी खूबसूरती और क्यूटनेस का राज बता दूं, खुश होते हुए कुणाल ने कहा। उसकी यह बात सुनकर उसके असिस्टेंट ने अपने मन में सोचा, हाँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि कहीं अर्जुन आपको शादी के लिए प्रपोज ही ना कर दे। बड़े आए खूबसूरत बनने पांडा जैसी शक्ल लेकर आए बड़े वरुण धवन बनने कनखजूरा कहीं का। हाँ, यह पीछा करने का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे कल के एपिसोड में पता चलेगा कि अभी कौन कौन किसका पीछा करता है।